बीबी बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और शौहर बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा उस कमरे में कोई नहीं जाता सिवाय तुम्हारी माँ के। अंगूठी हो न हो तुम्हारी माँ ने ही उठाई है। बात जब शौहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीबी के गाल पर एक तमाचा मार दिया। 3 माह पहले ही शादी हुई थी। बीबी से तमाचा बर्दाश्त न हुआ, वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते अपने शौहर को ताना मारा कि तुम्हें अपनी माँ पर बड़ा यकीन है। तब शौहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी सहमी माँ ने जब सुना तो उसका दिल भर आया। शौहर ने बीबी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढककर रख देती थी और कहती थी मेरी रोटी इस टोकरी में है, बेटा तू खा ले। मैंने भी जानबूझकर हमेशा आधी रोटी खाकर कहा कि माँ मेरा पेट भर गया। माँ ने मेरी आधी झूठी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा है। आज मैं जब 2 रोटियां कमाने के काबिल हुआ हूँ तो ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस हिस्से में अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ उम्र के इस हिस्से में आज कैसे अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, लेकिन मैंने माँ को गुजरे हुए 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो माँ ये नहीं समझ पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी झूठी रोटी का कर्ज चुका रही है।